तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज। शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हर कोई शिव भक्त की आराधना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहा है। बम बम भोले की शिवालयों की गूंज जो है वो देखने को मिल रही है। लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज और श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की आज के दिन आराधना की जाती है और कुछ आज के दिन उपवास भी रखा जाता है। कई विशेष संयोग आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। धतूरा और बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो भगवान शिव की आज विशेष आराधना होती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भी मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। तो सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना की जा रही। भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाया जा रहा है। तो आज महाशिवरात्रि है। आपको ये भी बात बता दें कि आज मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, बैर समेत अन्य सामग्री को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि में पूजा 4 पहर में होती है। आपको ये बता दें कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी विधि में महाशिवरात्रि के दिन यानी कि आज उपवास भी रखा जाता है। सभी शिवालयों में अपार भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के दौरान भांग, बेलपत्र, धतूरा समेत अन्य सामग्री को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर में होगी। कई जगहों पर आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है। चलिए, अब महाशिवरात्रि में अलग अलग मंदिरों में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जींद से प्रदीप शिवकंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साधना गुरुग्राम से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरह से मंदिरों में आज भगवान शिव की आराधना की जा रही है? देखिए, इस वक्त जो प्राचीन शिव मंदिर है उचाना का वहां पर मौजूद है और देवों के देव महादेव जिसको कहा जाता है, जिसकी आराधना की जाती है, महापर्व आज उसकी आराधना का महाशिवरात्रि का दिन है। और इस वक्त तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है उचाना से। जो प्राचीन शिव मंदिर है, कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए आज शिव बाबा के भगत हैं, जो श्रद्धालु है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में मेरे पीछे। सुबह से यहाँ पर जो भगत है लाइनों में खड़े हैं और अपने शिव बाबा की आराधना कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि आज के दिन शिव बाबा का प्राकट्य हुआ था और आज के दिन ही शिव बाबा और मां पार्वती का बताया जा रहा है कि विवाह भी हुआ था। तो इस दिन को लेकर विशेष जो तैयारियां की गई है मंदिर की, अगर मैं खास बात करूं तो मंदिर को सजाया गया है, झांकियां निकाली जा रही है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए हैं और प्रसाद की विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ऐसे में पूरे देश भर में, प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं, जितने भी मंदिर है, जितने भी शिवालय है, सबके अंदर जो शिव भोले के जो नारे गूंज सुनाई दे रही है, सभी जगह जयकारे बाबा के लग रहे हैं। और ऐसे में उचाना के अंदर सुबह से लाइनें लगी हुई हैं और जो भगत हैं अपने बाबा की भक्ति के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालु पहुंच गए हैं और श्रद्धालुओं का सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ और पूरे दिन आज कह सकते हैं कि जो शिव बाबा के भगत है वो पूरे दिन अपने बाबा की भक्ति के अंदर लीन रहेंगे। आज शिव बाबा और मां पार्वती की भक्ति के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आपके साथ दिखा रहे शिव मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ आने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है और शिव बाबा के जो भक्ति करता, कहते हैं कि बाबा तो थोड़ी सी भक्ति के अंदर ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि शिव भोले के नाम से जाना जाता है बाबा का। देखिए, मंदिर के बिल्कुल हम बाहर की तरफ आ गए हैं। वहां तक जो भगत है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं। भक्तों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह आज के दिन है, क्योंकि सुबह से ये लाइनें लगी हुई है, लेकिन निरंतर जो भगत है यहाँ पर बने हुए हैं। प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर और यहाँ पर कहते हैं कि आने से जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सुबह से इस मंदिर के अंदर और शिवालयों के अंदर जो है क्या कह सकते हैं कि जो जयकारे हैं बाबा भोलेनाथ के वो लगाए जा रहे हैं। जी राजश्री। बिल्कुल प्रदीप, अगर लोगों से बातचीत भी हो सके तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। और क्या मंदिर में विशेष आयोजन किए गए हैं प्रदीप वहाँ पर? शंभू कांतालेश्वर महादेव के प्रांगण में है। जी बिल्कुल। आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं? आज शिवरात्रि के दिन को किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, आज के दिन को शिवरात्रि को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं जी। शिवरात्रि के शिवरात्रि बहुत ही महत्व रखती है जी। और भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन का क्या महत्व समझते हैं और किस तरीके से आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं, क्या महत्व समझते हैं शिवरात्रि। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है।
जी। तो ये पर्व अगर बात करें तो दीपावली, होली और दशहरा उनसे भी ऊपर बढ़कर कह सकते हैं कि है ये पर्व आज उसी के बराबरी का समझो आप हिंदू समाज के मुताबिक। चलिए, महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है और बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। साधना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। साधना, किस तरह का नजारा आप मंदिर में देख पा रही है? श्रद्धालुओं की संख्या अब और बढ़ती जा रही होगी मंदिर में। बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम जातक जो है भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुंचते हुए आपको नजर भी आ रही होंगी। तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भगवान शिव की आज आराधना की जा रही है। कहा जाता है कि भगवान खुद भोले होते हैं, इसलिए आज के दिन कावड़ भी निकाली जाती है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को भी कहूंगी कि एक बार वो तस्वीरें एक बार साझा कर दें। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है इस मंदिर में। हम जिस मंदिर में मौजूद हैं, ये गुरुग्राम की झाड़सा चौक पर शिव मंदिर की तस्वीरें मैं साझा कर रही हूँ राष्ट्रीय आप तक में। राष्ट्रीय, ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और विवाह के साथ साथ देखिए खुद ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव जी ने अपना वैराग्य जीवन जो है वो छोड़कर अपना गृहस्थ जीवन जो है वो यहाँ पर उन्होंने विवाह कर लिया था माता पार्वती से। तो वैराग्य जीवन छोड़ने के बाद विवाह किया था। और कहा तो ये भी जाता है राष्ट्रीय कि आज के दिन भगवान शिव जी जो है वो खुद भोले हो जाते हैं। शिवलिंग पर जिस प्रकार की पूजा की जाती है राष्ट्रीय, तो ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग में खुद शिव जी विराजमान होते हैं आज के दिन। और इसीलिए बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, दूध जो है वो चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ये भी कहा जाता है कि जितनी भी धन की समस्याएं होती हैं बेलपत्र को चढ़ाने से दूर हो जाती है। बेलपत्र जो है वो चिकनी सतह का चढ़ाया जाता है, यानी कि उल्टा चढ़ाया जाता है। दूध जो है, अगर दूध हम चढ़ाते हैं तो अगर कोई संतान संबंधी कोई भी समस्या है किसी भी जातक को तो वो दूर हो जाती है। शमी का जो पत्र है वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की जीवन में शनि की साढ़े साती है तो शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए। धतूरा भी इसलिए चढ़ाया जाता है। और अगर किसी जातक के जीवन में कोई ऐसी समस्या आ रही है जिससे वो निजात नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ये सब चीजें उसे चढ़ानी चाहिए। दूध भी इसलिए चढ़ाया जाता है, पंचामृत भी चढ़ाया जाता है आज ही के दिन। और राष्ट्रीय देखिए बेल पत्र तो इसलिए भी चढ़ाया जाता है और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। बेर इसलिए चढ़ाए जाते हैं राष्ट्रीय, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी रोग है, वो रोग है तो लगातार वो उससे पीड़ित चलता आ रहा है, तो वो बेर चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद के रूप में हम वही बेर जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वही बेर हम खा भी सकते हैं, तो उससे जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है राष्ट्रीय। बिल्कुल। साधना, एक चीज़ और है कि अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो भक्त भी बम बम बोले के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। तो क्या कुछ भक्तों की मान्यता है आज के इस दिन को लेकर? देखिए राशि, आपने जिक्र किया है कि आज ही का दिन जो है वो काफी विशेष भी माना जाता है। मान्यता तो बहुत ज्यादा है क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है। दूसरा संयोग ये बन रहा है कि काफी वर्षों के बाद ये जो अहम संयोग है वो इस बार बन रहा है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन आज प्रदोष व्रत भी है राशि। महाशिवरात्रि का व्रत तो लोग रख रहे हैं, साथ ही शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत भी रख रहे हैं। तो दो विशेष अवसर जो है वो आज के दिन राशि है। और तमाम महिलाएं जो है वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए राष्ट्रीय आज व्रत रख रही है। और जितने भी जातक हैं वो ये मनोकामना कर रहे हैं कि हमारा जल्द ही विवाह हो जाए। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी से अगर हम मांगे कि हमारा जो विवाह नहीं हो रहा है तो भगवान शिव जी जो है वो जल्दी विवाह करवा देते हैं। तो ये भी जाता है। तो साधना, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहाँ पर क्या कुछ विशेष आयोजन किए गए आज के दिन? बिल्कुल राशि में बात करूं तो विशेष आयोजन आज कथा का किया गया है। शिव महापुराण कथा जो है इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय कथा इसलिए सुनी जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि आज के जीवन में अनेक लोग जो है वो काफी बिजी रहते हैं और नहीं सुन पाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कथा सुनते हैं तो जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। भय कई लोगों को लगता है तो वो अगर कथा सुनते हैं तो भय जो है उनके जीवन से दूर हो जाता है। जो जातक क्रोध ज्यादा करते हैं अगर वो कथा सुनते हैं आज ही के दिन तो वो क्रोध भी मुक्त हो जाता है। तो तमाम तरह के जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, कथा सुनने से दूर हो जाते हैं। और भगवान शिव जो है वो उनकी जो महिमा है वो जातकों पर अपरंपार रहती है राष्ट्रीय।
बिल्कुल। साधना, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्योंकि कल भी कुछ मुहूर्त हैं, 4 पहर में भगवान शिव की आराधना आज के दिन की जाती है, तो अगर हम आज और कल की बात करें तो कल भी ये आयोजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुबह के समय भी मुहूर्त है भगवान की पूजा करने का। बिल्कुल राष्ट्रीय, कल भी 4 प्रहर की पूजा इसमें की जाती है राष्ट्रीय। आज अभी जिस पूजा की हम बात कर रहे हैं वो दूसरे प्रहर की पूजा की जा रही है। 9 बजे का जो वक्त है वो दूसरे प्रहर का था राष्ट्रीय। 4 प्रहर जो है वो इसलिए यहाँ पर माने जाती है राष्ट्रीय, क्योंकि सुबह तक हम पूजा कर सकते हैं, यानी कि 12 बजे यानी कि मध्य रात्रि तक भी हम पूजा कर सकते हैं। तो 9 मार्च ही तिथि आ गई है, तो 9 मार्च ये जो पहर है राष्ट्रीय वो इसलिए भी है जो जातक 8 मार्च को पूजा नहीं कर पा रही है, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रही, या फिर कोई भी जरूरी कार्य हो सकता है, तो वो 9 मार्च को भी पूजा कर सकता है। लेकिन सुबह के वक्त, क्योंकि जो चौथा पहर है राष्ट्रीय वो सुबह के वक्त रहेगा। और इसमें राष्ट्रीय ये भी मैं बताना चाहूंगी कि कई योग भी बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, राजयोग बन रहा है, सिद्धि योग बन रहा है। तो आप सिद्धि योग में पूजा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सिद्धि योग इसलिए माना जाता है कि अगर आपके कार्य जो है वो सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो आप सिद्धि योग में पूजा कर सकते हैं। मेरे जो कैमरा पर्सन है दिनेश, वो भी आप तक ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। देख रही हैं आप राष्ट्रीय शिवलिंग पर किस प्रकार से पूजा जो है यहाँ पर की जा रही है राष्ट्रीय। बिल्कुल, और बाकी ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्री यहाँ पर चढ़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है साधना, बने रहेगा हमारे साथ, अम्बाला की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। राघव विज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह का नजारा आज के इस खास दिन देखने को मिल रहा है? जी राष्ट्रीय, इस समय हम मौजूद हैं अम्बाला शहर के 150 साल पुराने प्राचीन मंदिर में। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह 4 बजे से ही भीड़ लगी हुई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएं, सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है। अम्बाला का 150 साल पुराना प्राचीन मंदिर है ये शिव मंदिर। यहाँ पर देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। 9 बजे अभी हवन स्टार्ट हो गया है और दोपहर को यहाँ पर अगर बात करें 12 बजे भंडारा है, शाम को जागरण रखा गया है, रात को दोबारा फिर आपको मंदिर के अंदर की जो है लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ जो है यहाँ सुबह से ही 4 बजे से श्रद्धालु जो है, महिलाएं, बच्चे, युवा सारे जो हैं जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। जी राघव, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। और ये तस्वीरें वाकई हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 150 साल पुराना बम बम भोले के नारे जो है देख सकते हैं श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। किस तरह की मान्यता है, कैसे उपवास रखती हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं आज के दिन? लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना। क्या सर, ये 150 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। ये हमारे सरदार जी लैला सिंह जी ने बनवाया था। उनके संतान नहीं हो रही थी, संतान की उसमें बनवाया गया था मंदिर ना। जी, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा आज मंदिर में? मंदिर में आज सुबह से लोग 4 बजे से आना शुरू हो गए हैं जी, और शाम को अपना भंडारा रहेगा। शिव जागरण है, शिव विवाह दिखाया जाएगा मंदिर के अंदर। कल सुबह हवन किया जाएगा ये, तो कल को भी भंडारा है, कल फिर भंडारा ये। बिल्कुल, यहाँ श्रद्धालु और भी मौजूद जाते होंगे क्योंकि 4 पहरों में पूजा होती है, तो आज दिन भर मंदिर में भीड़ नजर आएगी कहीं ना कहीं राघव आज। जी, मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भीड़ है और ये भीड़ लाइन जो है लंबी हो, बिल्कुल लंबी होती जा रही है। भीड़ कम होने का नाम नहीं रही। लोग जो हैं देख सकते हैं बेलपत्र, बेर, दूध और जल जो है चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि भोले बाबा, जिनको भोले भंडारी कहा जाता है, वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। खासकर की महिलाओं की अगर बात करें, कुछ महिलाएं जो हैं उन्होंने व्रत भी रखा है और शिवालय के पास आकर वो अपनी आराधना, पूजा और पाठ भी यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से हर एक मंदिर में आज भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साधना बातचीत करने के लिए। राघव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ और कुछ कावड़ भी यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जल लेकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। दूर दूर से मंदिर में भी लोग पहुंच रहे हैं और आज के दिन बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है, जिसकी एक खास महत्ता है। बेर भी आज के दिन चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान शिव की आराधना आज की जा रही है। आपको भी बता दें कि पूजा का जो समय है वो 6:25 से 9:28 तक है। महाशिवरात्रि व्रत पूजा प्रदोष काल में प्रारंभ की जाती है। इस विशेष दिन पर शिव योग भी आज बन रहा है। ओम में
में ही सारा संसार, ओम में ही शक्ति और ओम में ही महाशिवरात्रि की शुरुआत। महाशिवरात्रि का आज विशेष दिन है और आज ही के दिन शिव भक्त जो हैं मंदिरों में पूजा के लिए, आराधना के लिए पहुंच चुके हैं। और अब ऐसे में दुर्लभ संयोग इसीलिए भी है आज का दिन क्योंकि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन प्रदोष रक्त के साथ साथ महाशिवरात्रि का भी विशेष दिन है। महाशिवरात्रि के दिन अविवाहित जितने भी जातक होते हैं वो भगवान शिव का व्रत रखते हैं और साथ ही अपने विवाह की आराधना करते हैं और साथ ही जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी जातक हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो महाशिवरात्रि का ये विशेष दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि आज के दिन तमाम जातक शिव की आराधना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंदिरों में भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और साथ ही देखिए बेल पत्र और साथ ही बेर चढ़ाते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी भी मौजूद हैं और योगेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, आज महाशिवरात्रि का विशेष दिन है, किस प्रकार की महिमा आप देख रहे हैं? पहले तो सभी भक्तों के लिए हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज ही के दिन भोले बाबा का प्राकट्य हुआ था। शिवलिंग की जो आज के दिन उत्पत्ति हुई थी और आज ही के दिन भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह संस्कार हुआ था। तो आज के दिन का सभी भक्त जो है बड़े जोर से इंतजार करते हैं। पूरे वर्ष आज के दिन का इंतजार करते हैं और हम भी हमारे मंदिर में हर वर्ष की भांति महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हमारे मंदिर में रखते हैं। जो 2 मार्च से हमारे मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव महापुराण हो रही है और जिसका 10 मार्च को भंडारा है। तो सभी भक्त हमारे मंदिर में सवेरे 4 बजे से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि भोलेनाथ तो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। भोले बाबा के ऊपर कोई चाहे 1 लोटा जल चढ़ाइए, आग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, समीपत्र चढ़ाइए, भोले बाबा बहुत जल्दी ही प्रसन्न होकर के सबको वरदान देते हैं और सभी की मनोकामनाएं ये पूरी करते हैं। अब मंदिर में कितनी महिमा है वो भी आपने देखी है और साथ ही महाशिवरात्रि का ये जो विशेष पर्व है वो खास आस्था के साथ जो है मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं साधना बत्रा, गुरुग्राम। तो भगवान शिव की आज आराधना की जा रही है। महाशिवरात्रि है आज और काफी खास दिन है। भगवान शिव की आज के दिन आराधना की जाती है। शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। सुबह से भी हम हरियाणा न्यूज पर अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान शिव को आज के दिन फूल, धतूरे का फूल और बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। जल चढ़ाया जाता है, दूध से स्नान करवाया जा रहा है। शिवालयों में भीड़ देखने को मिल रही है। 4 पहर में आज पूजा होगी। कई जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है।